नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में बताऊँगा, जिसका जो ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं वाईफाई की। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है। इसका कंज्यूमर्स के लिए इसका इन्वेंशन और कंज्यूमर्स के लिए उपयोग के लिए इसको जो है 1997 में रिलीज़ किया गया था। वाईफाई का यूज़ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का एक्सेस किसी भी पोर्टेबल डिवाइस लाइक टैबलेट, मोबाइल फ़ोन के आदमी कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, कुछ लोग वाईफाई को इंटरनेट समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वाईफाई किसी डिवाइस का वायरलेस कनेक्शन है, इंटरनेट नहीं है। बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, जो है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का इन्वेंशन टिम बर्नर्स-ली और उनकी टीम द्वारा किया गया था। HTTP का यूज़ जो होता है वो वेब से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब का एक फंडामेंटल एलिमेंट है और यह एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी के साथ आता है। जिस वेबसाइट पर आप विज़िट करते हैं उसको ये जो है ऑथेंटिकेशन देता है। लेकिन अगर आप वेबसाइट पर कोई भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट या डेटा अपलोड करते हैं तो वो क्लियर टेक्स्ट के रूप में जाता है, अतः आपका डेटा इनक्रिप्ट नहीं होता है, इसलिए इस डेटा को कोई भी पढ़ सकता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक HTTPS की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। यह HTTP का ही एक अपडेटेड वर्जन है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको नेटस्केप कम्युनिकेशन द्वारा 1994 में उनके खुद के ब्राउज़र के लिए बनाया गया था, जिस ब्राउज़र का नाम नेटस्केप नेविगेटर था। तो HTTPS का भी उपयोग जो है डेटा ट्रांसफ़र के लिए ही होता है वेब पर। लेकिन HTTPS जो है वो वेबसाइट और जो यूज़र होता है, यानी जो आपका ब्राउज़र होता है, उसके बीच में एक इनक्रिप्टेड पाथ बनाता है, जिससे कि आपका भेजा गया डाटा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। केवल वही पढ़ सकता है जिसको आपने डेटा भेजा है, बाकी कोई तीसरा व्यक्ति आपके डेटा को नहीं पढ़ सकता है। अब बात करते हैं हमारे चौथे टॉपिक की, जो है HTML। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसको जो है स्पेसिफाई किया गया था टिम बर्नर्स-ली द्वारा, और ब्राउज़र का जो सॉफ्टवेयर है, सर्वर सॉफ्टवेयर है, वो 1990 में इन्होंने दिया था। HTML जो होता है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। HTML का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कि एक वेब पेज हो सकता है, वो जो है डिस्प्ले होता है, जो हमको वर्ल्ड वाइड वेब पर एक वेबसाइट, उसको क्रिएट करने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं हमारे पांचवें टॉपिक SSL की। SSL का फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। SSL को सबसे पहली बार 1994 में नेटस्केप द्वारा ही डेवलप किया गया था और इसका सबसे पहला ड्राफ्ट किप E.B. हिकमैन द्वारा दिया गया था। SSL जो है ब्राउज़र और आपके सर्वर के बीच में एक इनक्रिप्टेड डेटा पाथ बनाता है, जिससे जो हमारे डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो सिक्योर रहता है। अगर कोई वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट का यूज़ कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा आप भेज रहे हैं वो पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड है और जिसको आप डेटा भेज रहे हैं उसके सिवा इस डेटा को बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकती है। अब बात करते हैं हमारे छठे टॉपिक URL की। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL को सबसे पहली बार डिफ़ाइन किया गया था 1994 में बाय टिम बर्नर्स-ली द्वारा। URL का यूज़ किसी भी एड्रेस को वर्ल्ड वाइड वेब पर स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। एक URL मैक्सिमम 3 चीज़ों का जो है हो सकता है, जिसमें पहली चीज़ एक प्रोटोकॉल हो सकती है, जो कि HTTP या HTTPS हो सकता है। उसके बाद वेबसाइट का होस्ट नेम हो सकता है। उसके बाद एक फ़ाइल का नेम जो आप सर्च करना चाहते हैं या जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको साइंटिस्ट रॉबर्ट और विंटन सर्फ द्वारा डेवलप किया गया था। इसका उपयोग
इसका उपयोग नेटवर्क सीमाओं के अंतर्गत डेटा प्रोग्राम को पुनर्जारी करने के लिए होता है। यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सेट है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति प्रदान करता है। अब बात करते हैं हमारे 8वें टॉपिक की, सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। दुनिया का पहला सिम कार्ड 1991 में मुनीच स्मार्ट कार्ड मेकर और डेवरिएंट द्वारा 1991 में डेवलप किया गया था। कोई भी सिम कार्ड किसी सब्सक्राइबर का इंफॉर्मेशन रखने के लिए यूज़ किया जाता है। सिम कार्ड का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो माइक्रो कंट्रोलर होता है। यह एक पेपर साइज का चिप होता है जो कि टिपिकली 64 KB से 512 KB के बीच की रोम में आता है। बात करते हैं हमारे 9वें टॉपिक की। 9वां टॉपिक है GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल है। इसको सबसे पहली बार 1975 में हेनरी कैफर द्वारा डेवलप किया गया था। GSM जो है एक प्रकार का डिजिटल सिस्टम है जो कि टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस की टेक्निक पर संचार देता है। GSM सर्विस मोर देन 200 डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है। मतलब ये बहुत ही आरामदायक सुविधा है जिसका इस्तेमाल आप इन सभी कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे 10वें और आखिरी टॉपिक CD के बारे में। CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। इसको डेवलप किया गया था फिलिप्स एंड सोनी कंपनी के द्वारा और रिलीज़ किया गया 1982 में। एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो पोर्टेबल स्टोरेज का मीडियम हो सकती है जिसमें हम कोई भी रिकॉर्डिंग या ऑडियो वीडियो डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। जो सबसे पहली बार ओरिजिनली डेवलप किया गया था CD, वो केवल रिकॉर्डिंग्स रखने के लिए और गेम खेलने के लिए की गई थी। बाद में इसको अपडेट करके जो है हमने CD-ROM बनाया जिसमें हम किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते थे जैसे कि ऑडियो वीडियो और समथिंग। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको लगता है कि मैं किसी तरीके से इस वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता था तो भी आपके सजेशन के लिए जो है मैं हमेशा उत्सुक रहूँगा। थैंक यू गाइज़ फॉर योर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।